ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਟਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਟਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ। ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈਪੀ, ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ नहीं रहता, मन खिड़िया हरिया बाग नहीं रहता, तब मानो मैं किसी बंधन में हूं। जी नेक्स्ट। जे मैं अपने औगणी जीवन नूं पसंद करदा हां तां समझो कि मैं हीन भावना दा गुलाम बनदा जांदा हां। हाँ, जितना इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स होगा उतना हम अपने अवगुणों को पकड़ पकड़ के रखेंगे। अवगुणी सोच ते सीमित बुद्धि मानो कभी खुले आसमान थले सा लिया ही नहीं। हाँ, ऐसा बंदा ट्रैप्ड होता है, अंधेरी कोठड़ी में बंद है, जिसकी सीमित बुद्धि है, मैं, मेरा शरीर, मेरा टब्बर। ऐसा बंदा अंधेरी कोठड़ी में ही रहता है। गुरबाणी विच फरमान है, कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ। हाँ जी, मैंने आओ डंडू वांगू। हाँ, और नैनू नकटू श्रवणु रसपत मेरा गांव वसदा नहीं, केवल इत्थे तक सीमित रहंदे, अपने शरीर तक। पदार्थां नूं प्राप्त करन दी रुचि हमेशा गुमराह करदी है। हाँ, पदार्थवाद दी भुख। खुशामद, चढ़ावे, डरावे, गिले निहोरे दी वरतों करके रब्बी नियमावली विच कोई तब्दीली नहीं ले आई जा सकती। रब जी दा न्याय चेंज नहीं होता, जो मर्जी बाहरों पाखंड और प्रसादे चढ़ा लो, और जो मर्जी दुनिया भर दी किस्मत आजमा के देख लो। तोते बदल जाएंगे, कबूतर बदल जाएंगे, सड़क बदल जाएगी, पिंजरा बदल जाएगा, तुम्हारी पतरी निकल आएगी, जो मर्जी हो जाएगा, कुंडली चेंज हो जाएगी, पर तू चेंज नहीं ना होया, कुछ नहीं हो सकता। मनो एक जोक याद आया। पति और पत्नी डॉक्टर कोल गए। पत्नी डॉक्टर नूं कहंदी है, मेरे पति बहुत बीमार हैं, उदास रहते हैं और डिप्रेस्ड रहते हैं, और इन कुछ खाने का दिल नहीं करता, इनको भूख नहीं लगती, बात कोई नहीं करते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप इनको बाहर छोड़ के आओ, मैं आपको बताता हूँ। तो पति को उसने बाहर बिठाया और पत्नी डॉक्टर के पास अंदर गई। डॉक्टर ने बोला, आप इनको ना, जो ये प्यार से शौक से चीज़ें खाते हैं ना, वो इनको बना के प्यार से इनके सामने रख दिया करो, और इनको पूछा करो आपका और कुछ खाने को दिल है, अगर कहीं जाने का दिल है इनको घुमा लाया करो, और रिश्तेदारों को घर बुला के रोटी किया करो ताकि इनका मन लगा रहे। तो पत्नी किट्टी पार्टी जाती थी, शॉपिंग जाती थी, फैशन करने जाती थी, बाल बनवाने जाती थी। तो वो जब बाहर आई तो पति ने पूछा डॉक्टर ने क्या कहा? कहती है डॉक्टर बोल रहा है तुहाडे पति दा कुछ नहीं हो सकता। ना मैंने करना है ना वो बचेगा। खुदगर्जी सीमित रख दी है और वाकई एक आज़ादी लेनी है। जी, खुदगर्जी सीमित रखती है, सांझी वालता दा भव घटा के जीवन बेस्वाद करती है। हाँ जी। ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? हाँ, एक क्वेश्चन कर रहे हो ना अपने आप नू, ਇਹ ਹੈ जे आज़ादी लैनी है तो किहदे कोल लैनी है? यंगस्टर सीक फ्रीडम फ्रॉम होम। ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ੈਸਿਵਨੈਸ ਤਾਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਜੀ ਨੈਕਸਟ। ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਤਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਤਾ, ਕੁਰਸੀ, ਕਾਰ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। आपने देखा है, अगर मान लिया पति चाहता है यहां पर कुर्सी रखी जाए, कुर्सी वो लेके आया, कुर्सी वहां से अब हिल नहीं सकती, लेकिन कुर्सी पुरानी हो जाए, कुर्सी टूट जाए, फिर भी ना हिल सके, बोलता है यहां से कुर्सी किसने हटाई, कुर्सी यहां नहीं हिलनी चाहिए। लेकिन सेम थिंग अगर पति पत्नी से करे, बच्चों से करे, हिलने नहीं चाहिए।
एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट्स और इंसान में कोई फर्क ही नहीं रहा। ये आजाद नहीं है, ये दूसरी चीजों को और ऑब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से यूज कर रहा है। जी, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ, एक राइटर लिखता है, वेस्ट नॉट फ्रेश टीयर्स ओवर ओल्ड ग्रीफ्स। पुरानी बातों पे अपने आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अपनी ही जिंदगी जाया कर रहे हैं, अपने अवगुणा तो छुटकारा लेना है। जी, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ। ਹੁਣ डायग्नोज शुरू होया। डायग्नोज अपने आप ही सोल्यूशन है, हल है। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। हाँ, बस फॉरगिव करना सीखो। जी, ਐਸੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਦਮ। हाँ, अगर ये नहीं ना कर सकते तो कैद रवांगे। ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ, ਸੈਲਫ ਗਰੋਥ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। यस, ਅਸੰਤੋਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। डिसकंटेंटमेंट इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। हाँ जी, इफ यू आर डिसकंटेंटेड यू विल एक्सपेक्ट, एंड यही तृष्णा का जाल शुरू होना है। और डिससेटिस्फाइड रहेगा तू तो इस यही प्रॉब्लम की रूट कॉज है। अंतर लोभ भौंके जिस कुत्ता जम काल तिस कदे ना छोड़े, अंत गया पछताइए। हमेशा ये विकार, तृष्णा का विकार, डिससेटिस्फैक्शन का, डिसकंटेंटमेंट का, ये कुत्ता भौंकता रहता है। इसको बोलते हैं एक स्वान दो स्वानी नाल भलके भौंके सदा ब्याल। दिन रात अपसेट, अंदरों कुत्ता कुत्ती भौंकते रहंदे ने। जी, ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। सो है उपाय सानू मिल रहा हुण आजाद किस तरह हो रहे हैं। जो नीड्स है अपनियां नीड्स नू पूरियां करन वास्ते, घर दियां नीड्स, अपने घर दे सुख आरामां दियां नीड्स, अपने शरीर दे सुख आरामां दियां नीड्स एक कमा के लियाना पेगा ताकि नीड्स दे कारण लड़ाई ना होवे। फिर इस तो बाद जो जो कीमती काम करन वाले हैं वो करने चाहिए ने। वेरी सिंपल। ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी, विवेक बुद्धि दा असली कैपिटल चाहिए। ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ। हाँ जी, पैराडिम शिफ्ट ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਲ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਆਵਰ ਬੈੱਡ, ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਵਾਂ ਔਰ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। इट इज टोटली इम्पॉसिबल। दोनों नहीं जहान चलेंगे। नेक्स्ट, को नानक तभी मन छूटिए जो सगले उगन मेट तरह। जी, बल हुआ बंधन छुटे सबके छो तो पाए, नानक सब किछ तुमरे हाथ मैं तुम ही हो सहाय। यस, ये बंधना तो आज़ादी का उपाव है, अपनियां कमियां तो आज़ादी मिल जाए। सो विजडम लेनी है ताकि मैं अपने अवगुण देख सका। जी, ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਿਕਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦਰਬਾਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ, ਦ ਲॉज ऑफ नेचर ਦੇ ਮੁਤਾबिक रहना शुरू कर। लॉज ऑफ नेचर ਵਿੱਚ कभी नहीं किया गया कि दूसरों को ट्रैप करके रखो। ये बात अलग है कि हमारी सामाजिक तौर पर शादी हो गई। शादी कुदरत का लॉ नहीं है। शादी तो है आप और मैं मिलके हम इस घर में रहेंगे और इस घर को सुखी बनाएंगे। लेकिन दिस डज नॉट मीन कि एक दूसरे के जेल खाने में रहेंगे। अगर ख्याल ना मिले और जेल खाना बना के रहें तो ये शादी लीगल प्रोस्टिट्यूशन है और कुछ भी नहीं है।
मन का एक वहम है। लेकिन इसको सुखी किया जा सकता है कि अगर फरीदा दुख सुखी कर दिल ते लाए विकार, अगर मैं अपना विकार ला दा कि मैं ट्रैप करके रखना है, दबा के रखना है, द मोर वी गिव स्पेस टू अवर स्पाउस और अवर चिल्ड्रन, द मोर वी गेट द लव। अमेरिका में सेइंग है, यू आर स्टैंडिंग एट द बीच एंड इफ योर हैंडकरचीफ गोज अवे फ्रॉम यू ड्यू टू वेव्स, छल आती है और ਤੁਹਾਡਾ रुमाल अंदर ले जाती है, डोंट वरी। अगर रुमाल तुम्हारा है तो ये वेव वापस आएगी, तुम्हारे कदमों पे रुमाल छोड़ जाएगी। अगर ये रुमाल वापस नहीं आता तो इट वाज नॉट योर्स, ये तुम्हारा था ही नहीं। ऐसे पति और पत्नी को दबा के पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा है, तुम्हारी है, डोंट वरी। पर तुम्हारा तुम्हारी बनते कैसे हैं? क्वालिटी से, वार्मथ से, टेंडरनेस से, अपने कंडियाले जाल दे नाल नहीं। रिसेंटली मैंने सुना पाकिस्तान में एक व्हाट्सएप पे सीन आया, एक कजन ब्रदर दूसरे कजन ब्रदर से बात करता है, मेरी बेटी और तेरी बेटी, हमारे तीसरा भाई है, उसके बेटे से दोनों की शादी करेंगे। दोनों ने बोला हम दोनों सौतन एक ही पति के साथ एक ही दिन शादी करके एक ही घर में रहने को खुश हैं। वाह, ऐसे भी हो सकता है। हाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई ट्रैप ही नहीं है। नेक्स्ट, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਏ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵੀਂ ਸਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। कबीर जे दर आवत चात्यो हटके नाई कोए, सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा है। अब बीच में हमारा श्लोक रह गया पिछली साइड में। फरीदा दुनी वजाई वजदी तू भी वजे नाल, सोई जियो ना वजदा जिस अल्लाह करदा सार। हाँ, दुनी वजाई वजदी का मतलब होता है ऐसे तो लोग भी दुखी होते हैं ना, ऐसे तू भी दुनी वजाई वजदी, तेरा मन अपने गंदे ख्यालां नाल तैनू वजांदा रहिंदा है, दुखी करदा रहिंदा है, तू नचदा रहिंदा है। सोई जियो ना वजदा, जिसका मन नहीं वजदा, जे सतगुर दी मत नाल अल्लाह करदा सार, जिसने विजडम का पल्ला पकड़ लिया है, मन की मत दे वजाउण नाल ही ते वजदे हां असी। इनू दुनी वजाई वजदी कहंदे ने। हाँ जी। महला पंजवा। फरीदा दिल रता इस दुनी स्यों, दुनी ना किते कम। हाँ, जितना हमारा मन हमारे शरीर को पकड़ पकड़ के रखता है, उतना ही मैं अपने शरीर और बाकी के शरीरों को डोमिनेट करके रखूंगा। जैसे कुत्ता बिल्ली डोमिनेट किए जाते हैं हमारी तरफ से, ऐसे हम लोगों को भी डोमिनेट करके और जंजीर बांध कर रखते हैं। फरीदा दिल रता इस दुनी से हूं, मैंने अपने मन के साथ अपने शरीर को ही ट्रैप में रखा हुआ है। दुनी ना कितना काम, अल्टीमेटली शरीर हाथ छुड़ा जाएगा। शरीर हाथ से निकल ही जाता है, निकल ही जाएगा, ये कुदरत का नियम है। तू शरीर को पकड़ के नहीं रख सकता, अपना शरीर पकड़ के नहीं रख सकता। व्हाई यू आर ट्रैपिंग अदर्स? जिस हाथ से कस के पकड़ा हुआ है ना, ये हाथ भी ढीला हो जाएगा, छूट जाएगा सब कुछ। ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगिरी ना है, पकड़ के नहीं तू रख सकता। ना कुर्सी, ना पद प्रतिष्ठा, ना मर्दानगी, कुछ भी नहीं रखा जा सकता। इस करके सच ना जुड़न वास्ते जोबन चांदे ना डरा, जेशो प्रीत ना जाए। फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए। है सब कुछ सुख जाता है, कुमला जाता है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। मनुख जींदे जी अपने बंधन नहीं छोड़ना चाहता, पर मरण तो बाद छुट जाते हैं। जेड़ा जींदे जी बंधन छोड़ना चाहता है, उसनू जीवत्या मार रही वाली जा समझ आ जाए ना, ट्रैप कट गया। जीवत बंधन तोरे, जीवंदिया मुक्ति प्राप्त। जो मौत मेरे को छुड़ाएगी वो मेरी मजबूरी है, लेकिन जो मैं विजडम दे नाल जीवत्या मार रही है और छोड़ सका, वो मेरी विजडम है और वो मेरी मुक्ति है। वो मैं जींदिया देखी है, रेलिश की है, मैं देख सका अपनी मौत नू
ਔਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।